भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सम्मान पूर्वांचलियों को कोई पार्टी नहीं देती है, क्योंकि पार्टी ने पूर्वांचल मोर्चा का गठन किया है। यहाँ पे पूर्वांचल एकता एक साथ इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। मोदी संग पूर्वांचल, पूर्वांचल के लोग ही डिसाइड करते हैं कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। दिल्ली को शराब नगरी बनाने वाले थे दिल्ली के आम आदमी की सरकार और दिल्ली के मुखिया जो आजकल जेल में है, उनको जनता इस बार सबक सिखाएगी और कमल खिलाएगी। भूल होने की वजह से अरविंद केजरीवाल की तरफ लोग चले गए थे, लेकिन अब सबकी अकल खुल गई है। दिल्ली का विकल्प ही भाजपा है। दिल्ली में गंदगी हटा करके कमल खिलाएंगे। भाजपा के साथ सारा समाज है। सारे पूर्वांचली एकत्रित होके 25 साल का वनवास तोड़ेंगे और दिल्ली में कमल खिलाएंगे। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में पूर्वांचलों की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में लगभग 35 से 40% पूर्वांचली हैं जो किसी भी राजनीतिक पार्टी को जिताने और हराने का हिम्मत रखते हैं। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुछ पूर्वांचली हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल किसका साथ देने वाला है और क्यों। देखिए, हम लोग पूर्वांचल के लोग पूरी ईमानदारी से, जो इस बार लोकसभा चुनाव है, सातों के सातों सीट जैसा आपने बताया 40%, उसमें से 99% लोगों ने मोदी जी का साथ दिया और सातों सीट हम जीते। उसी तरह से पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते मैं नीरज तिवारी हर गली हर मंडल 256 मंडलों का प्रवास शुरू किया हूं और आने वाला 2025 में हम लोग इस जो वनवास है भारतीय जनता पार्टी के, उसको अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में तोड़ेंगे और कमल खिलाएंगे। इसी संकल्प के लिए पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष के नाते में जो 256 मंडल है, हर मंडल में सभी पूर्वांचलियों के दरवाजे तक जाके आग्रह करके, क्योंकि दिल्ली का विकल्प ही भाजपा है और जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तब तक केंद्र की योजनाएं जो रुकी हुई है, आयुष्मान योजना, पेंशन योजना, सीवर, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भ्रष्टाचार करके दिल्ली को शराब नगरी बनाने वाले थे दिल्ली के आम आदमी की सरकार और दिल्ली के मुखिया जो आजकल जेल में है, उनको जनता इस बार सबक सिखाएगी और कमल खिलाएगी। इसी के लिए हम लोग पूर्वांचलियों को इस बार पूर्वांचल के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है और मुद्दे होना। पूर्वांचलियों का मुद्दा एक ही है। पूर्वांचली अपनी पसीना बहा के हजारों किलोमीटर दूर से आके यहाँ अपना पहचान बनाए हैं, तो हमारी मान सम्मान और पूर्वांचलियों की हक, इसको लेके हम लोग आएंगे और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सम्मान पूर्वांचलियों को कोई पार्टी नहीं देती है, क्योंकि पार्टी ने पूर्वांचल मोर्चा का गठन किया है यहाँ पे और पूर्वांचलियों को ख्याल रखने के लिए। इसलिए इस बार सारे पूर्वांचली एकत्रित होके 25 साल का वनवास तोड़ेंगे और दिल्ली में कमल खिलाएंगे और आम आदमी की जो भ्रष्टाचार दुराचारी सरकार है और उसके जो मुखिया हैं, जो पहली बार जेल से सरकार चलाने की बात करते हैं, उनकी विदाई हो। ऐसी संकल्प के साथ हम लोग पूरे दिल्ली में पूर्वांचल मोर्चा अपना अभियान चला रहा है और विधानसभा और वार्डों का दौरा कर करके लोगों को संगठित कर रहा है। अब इस बार क्या लगता है कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं और किस तरह से चुनाव को आप देखते हैं। हमारे पूर्वांचल में थोड़ी सी भूल थी। भूल होने की वजह से अरविंद केजरीवाल की तरफ लोग चले गए थे, लेकिन अब सबकी अकल खुल गई है कि दिल्ली का राजा जो अरविंद केजरीवाल है ना, शिक्षा के नाम पर, शराब घोटाले के नाम पर क्या इतना ना उसने दिल्ली को नरक बना दिया है कि जाके भी जेल में बैठा है। और पूर्वांचल को अभी दिमाग खुल गई है कि अभी हमें किस दिशा में जाना है। तो सारे पूर्वांचल हम नरेंद्र मोदी जी के साथ में उनके दास बन के उनके सेवा में उनके काम करेंगे और दिल्ली में गंदगी हटा करके कमल खिलाएंगे। पालम की अगर बात करें तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और निगम पार्षद भी हैं। इलाके की अगर समस्याओं की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो कितना कुछ विकास हुआ है पालम विधानसभा में। देखिए, विधानसभा तो करीबन 4 साल हो गए, तो मैं ज्यादा कुछ भी काम नहीं करती भावना को, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मैं बता रही हूँ, उनके दफ्तर में जा करके अगर मैं किसी काम के लिए जाती हूँ, किसी की साइन चाहिए, किसी तो साफ कहती है कि भाजपा कब छोड़ रही हो। मैंने कहा हम सब मिलकर तुम्हें तो छोड़ चुके हैं, भाजपा तो कभी ना छोड़ेंगे। और एमसीडी की जहाँ तक अभी बनी है सरकार, देखिए आप स्थिति, आप यहाँ खड़े हैं और पार्क की स्थिति देखिए, सीवर की स्थिति देखिए, आप कॉलोनी में एक बार घूम के आइए, विधानसभा में घूम के आइए, नर्क बनी हुई है पूरी, कुछ भी काम नहीं करता, ये कुछ भी नहीं करता। अजय राय कोई काम नहीं करता। आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार चुनाव में आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि इलाके के जो विधायक हैं, चाहे निगम पार्षद बात करें, कुछ विकास नहीं हुआ है, तो इस बार पूर्वांचल में क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं। देखिए, पूर्वांचल एक नारा लेकर आया है कि मोदी संग पूर्वांचल। तो आज का ये जो कार्यक्रम था वो पूर्वांचल एकता को दिखाने का, उनकी शक्ति को दिखाने का। आज हमने एक प्रदर्शन, इस तरीके का एक सभा किया। हमारे बीच में जितने भी पदाधिकारी आ जाए, आज इस सभा से ये मालूम चल गया और आम आदमी पार्टी
जो झूठे वादे करके पूरे विधायकों को बैठा के रखिए। इनका मुखिया जेल में बैठा है और इनके 62 विधायक रोडों पे आ भी नहीं रहे, घर में छुप के बैठे एसीओ में। और अगर आप देखें आज के डेट में दिल्ली में 90% पूर्वांचल बैठा हुआ है, तो पूर्वांचल के लोग ही डिसाइड करते हैं कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। तो आज इस सभा से हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ये बता दिया है, ये समझा दिया है कि पूर्वांचल की जो एकता है उसको कमजोर समझने की आपको भूल नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि पूर्वांचल एक बार आपको विश्वास करके आपको सत्ता दिला दिया, क्योंकि आप झूठा मूठा चोला पहनकर आए और सत्ता में लालच फैलाकर आपने सत्ता हासिल कर लिया। पूर्वांचल वासी आपको जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। आने वाले इस विधानसभा में मैं आपको वादा करता हूं, पूर्वांचल एकता एक साथ इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। और जिस तरीके से इन्होंने लालच देकर, फ्री का वादा देकर, पानी का वादा देकर आज पूरे पालम विधानसभा में आप घूमिए, नर्क बना हुआ है, पानी से हाहाकार मचा हुआ है, गंदे गंदे पानी लोगों को पीना पड़ रहा है, नहाना पड़ रहा है। और ये अरविंद केजरीवाल और इसके विधायक टोटली पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं। तो आज ये पूर्वांचल की बैठक में आज पूर्वांचल के लोग इनको बताना चाहते हैं कि पूर्वांचल की एकता आने वाले 4 महीने में आपको बता देगी कि पूर्वांचल में से ही कोई आदमी आपको मुंहतोड़ जवाब देगा। लोकसभा चुनाव की बात करें तो प्रचंड जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा और कितनी सीटें इस बार भारतीय जनता मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जो जनता है वो पहचान चुकी है कि अब ये अरविंद केजरीवाल सिर्फ ढकोसला करते हैं और लोगों को फ्री का लालच देकर सत्ता में आने का कोशिश करते हैं। 17 महीने से ये आदमी जेल में बैठा है क्योंकि इसने घोटाला किया है। अब दिल्ली की जनता इनको जान चुकी है। मैं आपको बस कहता हूं 4 महीने का आप इंतजार करिए। दिल्ली की जनता ने जैसे लोकसभा में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, दोनों पार्टियां लड़ी और एक भी सीट नहीं लेकर आ पाई। मैं वैसे ही कहता हूं, आज ये कहते हैं कि हम दोनों अलग अलग पार्टियां अलग अलग लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? आप तो सारे एक थे। सत्ता में सिर्फ और सिर्फ ये ढोकलेवासी और नकलीबाजी का काम करके लोग सत्ता हासिल करते हैं और इन्होंने बस ईमानदारी का चोला पहना हुआ है। आने वाले 4 महीने में पूरे वांचल दिल्ली में जितने बैठे हैं इनको मुंहतोड़ जवाब दे देंगे। मैं आपको ये वादा करता हूँ। पहले की जो स्थिति थी दिल्ली की, वो दूसरी तरह से थी। कुछ हमारे पूर्वांचल समाज के लोग या जो भी बाहर से आए हुए लोग कुछ लालच में फिसल गए पिछली बार कि हमें फ्री का पानी मिलेगा, फ्री का बिजली मिलेगी। इस चक्कर में आकर के गुमराह केजरीवाल ने कर दिया और लोगों ने वोट जो है दे करके जिता दिया। अब हर व्यक्ति जो है इस बात को समझ गया है कि ये धोखा दे करके इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। तो इस बार हर एक व्यक्ति ये ठान लिया है कि केजरीवाल जी को इस बार भारी मत से इनको हराएंगे, इनको धूल चटाएंगे। ये हमने इस तरह से बना लिया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। वो खाली एक लॉलीपॉप वाली बात थी कि लॉलीपॉप हमें दे दिया और लोग बहकावे में आ गए। ये तो आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप लोग देख ही रहे हैं दिल्ली की राजनीति को। तो इस बार जो है पूरा पूर्वांचल एवं पूर्वांचल के साथ और भी जो बाकी लोग हैं, इन्होंने ठान लिया है कि इस बार भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगा। आप किस तरह देखते हैं इस बार के चुनाव को? पूर्वांचल किसका साथ देने वाला है? निस्संदेह भाजपा के साथ है पूर्वांचल, इसमें कोई शक नहीं है। और जाग चुका है पूर्वांचल की जो ताकत है ना, वो दिशा बदलने वाली है। यही नहीं है, पूरे देश में जो है पूर्वांचलियों की अपनी एक पहचान है। पर केवल बात पूर्वांचल की नहीं है, भाजपा के साथ सारा समाज है। हम केवल पूर्वांचल की बात नहीं कर रहे हैं। पूर्वांचल उस भाजपा का एक अंग है जो भाजपा का एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। पर चूंकि हम दिल्ली नगरी में आए हुए हैं, दूर दूर से प्रवासी जो लोग आ करके काम करके इतना करके आज वो दिल्ली वासी बन गए हैं। तो दिल्ली के जब हम वासी बन गए हैं तो दिल्ली हमारी है, उसमें एक पूर्वांचल ताकत है। और पूर्वांचलों की समस्या भी दूसरी है, क्योंकि जो आदमी दूर से इतनी मेहनत करके आता है, उसको घर बनाने से लेकर के और उसको यहाँ काम धंधा करने से लेकर के बहुत सी प्रताड़ना सहनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी इन पूर्वांचलियों के खिलाफ जो एक मुहिम सही के काम चला रखी है, केवल भ्रमित कर रही है कुछ 200 यूनिट फ्री के नाम पे या कुछ इस टाइप के नाम पे। आपको पता होना चाहिए कि 90% पूर्वांचली जो है वो किराएदार है और किराएदार को 200 यूनिट डिग्री फ्री नहीं मिल रही है। लेकिन एक भ्रम है, जिस भ्रम में हमारा पूर्वांचली भी कहीं कोई जी रहा होगा, लेकिन अब वो भ्रम का जो है ना जाल निकल गया है। आने वाले समय में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है, उसमें पूर्वांचल की महत्ता सबसे ज़्यादा है और पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व भी रहेगा।
बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्वांचल समाज के लोग हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से अगर पहले विधानसभा चुनाव की बात की जाए जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार पर इन्होंने भरोसा किया था, लेकिन इस बार उनके जो भरोसे हैं उनको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने धूमिल कर दिया। तो ऐसे में इनका कहना है कि इस बार 2024 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी 70 की 70 सीटों पर आने वाली है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।